नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम सैम बहादुर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर, जो कि इंडियंस फर्स्ट फील्ड मार्शल भी थे। इस मूवी में हम उनके आर्मी डेज की कहानी को देखते हैं और साथ में किस तरह उन्होंने अलग अलग जंग में हिस्सा लिया और जीत हासिल किया, ये भी देखते हैं। इस फिल्म में सैम का किरदार निभा रहे हैं विकी कौशल और इसको डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी 1914 में अमृतसर शहर में शुरू होती है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जिसको कि एक बच्चा हुआ था। पहले तो वो लोग उनका नाम साइरस रखते हैं, लेकिन बाद में उसको चेंज करके सैम रख देते हैं। कुछ सालों बाद हम सैम को वापस से देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका है और इंडियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर चुका है। सैम एक दिन चुपके से एक पार्टी में जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है और बातें करने लगता है और इसके चलते वो अपने परेड मिस कर लेता है। सैम को सीनियर ऑफिसर उसके 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और साथ में पनिशमेंट भी देते हैं। सैम पनिशमेंट को पूरा करने के बाद फिर से ज्वाइन करता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सैम अब इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। एक दिन एक पार्टी में सैम सिल्लो नाम की एक लड़की से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। टाइम बीतने लगता है और अब वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनको एक बच्चा भी होता है। अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का सीन भी शुरू हो जाता है। सैम को बर्मा ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ वो जापानीज आर्मी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सैम भी अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन पर हमला हो जाता है, जहाँ सैम के 50 से भी ज्यादा आर्मी खत्म हो जाते हैं। सैम बाकी बचे हुए आर्मी से कहता है कि हमें हिल्स की तरफ जाना होगा, नहीं तो अगर जापानीज आर्मी ने वहाँ कैप्चर कर लिया तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। फिर सैम अपने लोगों को इस कदर मोटिवेट करते हैं कि वो लोग मिलके जापानीज को हरा देते हैं और हिल्स को कैप्चर कर लेते हैं। लड़ाई के वक्त सैम को गोली लग जाती है, जिसके बाद उसका एक दोस्त उसको अपने कंधे पे उठाकर वहाँ हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ डॉक्टर ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी गोली लगने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। होश आने के बाद जब डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तब सैम कहता है कि किसी खच्चर ने लात मार दी थी। सैम के ट्रीटमेंट के बाद वहाँ उससे मिलने आर्मी जनरल आते हैं, जहाँ वो सैम की तारीफ करते हैं। जनरल सैम को अपना क्रॉस रिबन दे देते हैं उसकी बहादुरी के लिए और कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बाद सैम एक दिन अपने दोस्त को खाने पर बुलाता है। वो सब वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे कि किस तरह डॉक्टर ने उसके शरीर के अंदर से गोलियां निकाली थी, जिसको सुनकर सैम के वाइफ को अच्छा नहीं लगता। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सैम का दोस्त खान उसे समझाता है कि हमें फैमिली के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहिए, जिसके बाद सैम अपने वाइफ के पास जाके उससे माफी मांगता है। कुछ दिन बाद इंडिया ब्रिटिश से आजाद हो जाता है, लेकिन कुछ लोग दुखी भी रहते हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान भी अब अलग होने वाला था। सैम का दोस्त खान अब पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करता है और सैम को भी ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन सैम कहता है कि वो इंडियन है और इंडियन आर्मी में ही रहेगा। इसके बाद हमें कुछ पार्टीशन के सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान अक्सर इंडिया पे हमला करता है क्योंकि उनको कश्मीर चाहिए था। कश्मीर में उस टाइम किसी राजा का शासन था, जो कि पीएम से कहकर आर्मी का मदद मांगता है। पीएम सैम और एक मिनिस्टर को कश्मीर भेजता है सब कुछ देखने के लिए। सैम वहां जाके ये कहता है कि आप राजनीति संभाल लीजिए और जंग हम देख लेंगे। इसके बाद सैम अपना एक फोर्स तैयार करता है और फिर कश्मीर में एक जंग होता है, जहां फाइनली इंडियन आर्मी बाकी सारे आर्मी को वहां से निकाल देते हैं और जीत हासिल करते हैं। इस जंग के बाद सैम का बहुत नाम होता है और उसको प्रमोशन भी मिलती है। एक दिन डिफेंस मिनिस्टर सैम से मिलने आते हैं, जहां उसे उसके चीफ के बारे में पूछते हैं। सैम कुछ भी इंफॉर्मेशन बताने से मना कर देता है क्योंकि डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है। अब ये बात डिफेंस मिनिस्टर तो समझ जाते हैं, लेकिन सैम के सीनियर को उसके ये बिहेवियर्स अच्छे नहीं लगते और वो डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि सैम के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बिठाना है। सैम के वाइफ को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सैम कहता है कि आई एम ओके, सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर सैम से कई तरह के सवाल पूछते हैं और सैम बड़े ही बहादुरी से सबका जवाब भी दे देता है, जिसके बाद सैम के ऊपर लगे हुए सारे ऑब्लिगेशंस को हटा दिया जाता है। इधर इंडो चाइना वॉर भी शुरू हो जाता है, लेकिन सैम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि उसका इधर कोर्ट प्रोसीडिंग चल
रहा था। सैम की वाइफ जानती थी कि सैम वॉर में जाना चाहता है और शायद वो इस चीज को लेकर दुखी भी है, लेकिन पूछने पर सैम बताता है कि I'm ओके। सैम की वाइफ कहती है कि तुम पीएम से जाकर बात कर लो। सैम इसके बाद पीएम से जाकर मिलता है, जहां पीएम कहता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वहां न्यूज आता है कि इंडिया चाइना से वॉर में हार गया है। अब वहां के कमांड संभालने के लिए उन्हें कोई दमदार ऑफिसर चाहिए था। जिसके बाद पीएम सैम को तेजपुर भेजते हैं वहां के कंट्रोल लेने के लिए। वहां की आर्मी इस हार के बाद बहुत ज्यादा वीक पड़ जाती है। जिसके बाद सैम वहां जाके एक स्पीच देता है। ये स्पीच वहां के हर एक जवान को इतना मोटिवेट करता है कि उनके अंदर का साहस फिर से जग जाता है। सैम बॉर्डर में फोर्स भी बढ़ा देता है। सैम इसके बाद पीएम से आकर मिलता है, जहां वो सजेस्ट करता है कि हमें एक वॉर करना चाहिए और सब चीज वापस लेना चाहिए जो हमने गवा दिया था। लेकिन पीएम इसके लिए राजी नहीं होते। पीएम का कहना था कि अभी हालत कंट्रोल में आया है तो वो और खून बहाना नहीं चाहते हैं। इसके बाद पीएम का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो जाती है। सैम इसके बाद अपना नेक्स्ट पोस्टिंग ईस्ट इंडिया में चूज करता है और उसके इस डिसीजन से उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। असल में ईस्ट इंडिया में एक तरफ पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ चाइना और खतरा बहुत ही ज्यादा था। लेकिन सैम को तो चैलेंजेस पसंद थे। सैम की एक बेटी रहती है जिसका शादी हो गया होता है और वो इधर अब इंडिया की नेक्स्ट पीएम बनती है, जिसका नाम होता है, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, इंदिरा गांधी। टाइम आगे बढ़ता है, जिसके बाद एक दिन न्यूज आता है कि आर्मी के 2 यूनिट पर हमला हुआ था। सैम जब पहले यूनिट से जाकर मिलता है तब वो देखता है कि उसका हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उनका ये हालत देखकर सेकंड यूनिट ने विड्रॉल कर लिया था, जिसको सुनकर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सैम उस यूनिट को चूड़ियां भेज देते हैं और कहते हैं कि अगर बंदूक नहीं चला सकते तो फिर हाथों में चूड़ियां पहन लो। सेकंड यूनिट को इस चीज का बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, इसीलिए वो दूसरे यूनिट के साथ मिलकर उन पर हमला कर देता है जिन्होंने फर्स्ट यूनिट पर हमला किया था। इन सब के बीच सैम के एक दोस्त की मौत भी हो जाती है, जिस पर सैम बहुत ज्यादा दुखी होता है। कुछ ही दिन में सैम की प्रमोशन एज अ आर्मी चीफ हो जाता है। सैम की वाइफ और सैम दोनों इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। फिर वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर पीएम भी आती है। सैम पीएम से बात करता है, जहाँ वो बताता है कि आर्मी को नई इक्विपमेंट की जरूरत है और पीएम इस चीज के लिए हाँ कर देती है। सैम को पीएम के साथ बात करते हुए देखकर सैम की वाइफ सिलो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। यहाँ तक कि पीएम जब भी कॉल पर सैम से बात करती थी, सिलो को एकदम अच्छा नहीं लगता था। फिर सैम के बारे में एक अफवाह आता है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए पीएम उसे बुलाती है और ये सवाल पूछती है कि क्या वो सच में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है। सैम साफ तौर पर मना कर देता है और कहता है कि आर्मी ही उसकी जान है और वो पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करेगा। जिसके बाद पीएम भी समझ जाती है कि सैम पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएगा। सीन अब 1971 में शिफ्ट होती है, जहां ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तान अब अपना एक अलग देश चाहता है, जो कि था बांग्लादेश, और इसके लिए उन लोगों को प्रोटेस्ट शुरू करना था। वेस्ट पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उन सब पर जोर जमाने लगते हैं। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से कुछ लोग भागकर इंडिया आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को इंडिया में आते देख पीएम एक मीटिंग रखती है, जहां सैम भी रहता है। पीएम सैम से कहती है कि हमें बांग्लादेश को आजाद करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए और वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, जिस पर सैम मना करता है। सैम कहता है कि अभी वहाँ का हालत ठीक नहीं है तो हमारे जवान वहाँ लड़ नहीं पाएंगे। हम कुछ समय तक इंतजार करना चाहते हैं और सही टाइम आने पर ही हम उन पर हमला करेंगे। पीएम इससे राजी हो जाती है और सैम वॉर की तैयारी करने लगता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस टाइम पर यहाँ खान रहता है, जो कि सैम का ही दोस्त था। सैम अच्छे से उसके इरादे को समझता था और जानता था कि वो चुप नहीं बैठेगा। इधर जब सैम वॉर की तैयारी कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि इंडियन एयरबेस में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने हमला कर दिया है। उसी रात सैम और उसकी आर्मी बांग्लादेश की ओर रवाना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तानी आर्मी
अभी वहीं पर होगा। इसके बाद इंडियन आर्मी हर तरफ से उनको घेर लेते हैं और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों को भी इस जंग के लिए ट्रेन कर रखा था, जो कि अब इंडियन आर्मी के साथ दे रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी अब पूरे तरीके से फंस चुका था, जिसके बाद सैम उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। सैम कहता है कि उन पर कोई भी जुर्म नहीं होगा, जिसके बाद पाकिस्तानी सरेंडर कर देते हैं और यहाँ पर सैम का एक और जीत होता है और अब बांग्लादेश आजाद हो जाता है। पीएम सैम से कहती है कि वो ढाका जाकर पाकिस्तानी आर्मी की सरेंडर एक्सेप्ट करे, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद जनरल अरोड़ा वहाँ आते हैं। सैम अपने सोल्जर से हमेशा ये कहता था कि हमारे नजर हमारे दुश्मन पर होना चाहिए, ना कि उनके बच्चे और औरतों पर। इस बड़ी जीत के बाद पीएम चाहती थी कि सैम का प्रमोशन हो, लेकिन तभी एक इंटरव्यू की वजह से सैम को हेट मिलने लगता है। असल में इंटरव्यू में सैम से पूछा गया था कि अगर आप पाकिस्तानी के चीफ होते तो क्या करते, जिस पर सैम मजाक में जवाब देता है कि तब पाकिस्तानी सारा जंग जीत जाता। इससे सैम को बहुत ज्यादा हेट मिलता है, लेकिन सैम पीएम को समझाता है कि ये उसने मजाक में बोला था। जिसके बाद रिटायरमेंट के 15 दिन पहले सैम को प्रमोशन मिलता है और कुछ टाइम के बाद उसका डेथ हो जाता है, जहां उसका लास्ट शब्द ये होता है कि आई एम ओके। और इसी के साथ एंड होती है इस दमदार मूवी की। तो बताइए दोस्तों, यूजुअली बायोग्राफिकल मूवी तो हमें बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन ये वाली मूवी एक्शन के साथ तो पैक्ड थी ही, साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज और सस्पेंस। कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही में अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही नए और दमदार मूवी लेके आते हैं हर हफ्ते। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।